हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने सीखा था फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स के बारे में और वो बहुत इजी था। आपको समझ में भी आया ना, हमें कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है और कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉमा के बारे में। हमने फुल स्टॉप लगाना सीखा, ऐसे ही अब सीखेंगे कॉमा। कॉमा कहाँ लगाना है, देखिए। रीड दिस सेंटेंस। रोहन वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर। रोहन कहाँ गया? ग्रोसरी स्टोर पर गया और उसने कुछ चीज़ें खरीदी। ही बॉट टोमेटोज़, पोटैटोज़, बटर, मिल्क एंड एग्स। ये सारी चीज़ें खरीदी ना। तो देखिए, थिंग्स के नेम, ये सारे थिंग्स के नेम्स हैं। तो इन थिंग्स के नेम को अलग अलग हमें करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ता है, जिससे हमें पता चले कि हाँ, ये चीज़ें अलग अलग हैं। इनको हम साथ मिला के नहीं लिखेंगे, जैसे टोमेटो, पोटैटो, बटर, मिल्क एक साथ लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। और अगर हम इनके बाद कॉमा लगा देंगे तो हमें पक्का कंफर्म रहेगा कि ये टोमेटो अलग है, पोटैटो अलग है, बटर अलग है, मिल्क अलग है एंड एग्स ये अलग है। तो देखिए, वी सी दैट कॉमास आर यूज्ड टू separate the names of things that Rohan has bought from the grocery store। हमने क्या देखा? कॉमा का यूज़ किया गया था थिंग्स के नेम को सेपरेट करने के लिए। सेपरेट मतलब अलग अलग करने के लिए। किन चीज़ों को? जो कि रोहन ने ग्रोसरी स्टोर से खरीदी थी, है ना। लेट अस रीड सम मोर एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ तो थिंग्स के नेम आए थे। आप देखिए, यहाँ पर पर्सन के नेम दिए हुए हैं। हेमा, वरुण, शालू एंड जय आर एब्सेंट। कितने बच्चे एब्सेंट थे? 1 2 3 4 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो हमने क्या लिखा? देखिए, हेमा अलग नेम है, वरुण अलग नेम है, शालू अलग नेम है एंड जय ये भी अलग नेम है। तो इनको लिखते समय सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया। हेमा, फिर ये कॉमा लगाया, वरुण, फिर कॉमा लगाया क्योंकि आगे नेक्स्ट नेम है। शालू एंड जय। अब देखिए, शालू और जय के बीच में हमने एंड का यूज़ किया है। तो ध्यान दीजिएगा, नो कॉमा इज़ यूज्ड बिफोर एंड। एंड से पहले कोई भी कॉमा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। जब तक सेम थिंग्स या सेम पर्सन्स के नेम अगर हम चलते रहते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते जाएंगे और लास्ट वाले नेम से पहले हम एंड का यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो हियर कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट। यहाँ हमने थिंग्स के बारे में बात की थी जो ग्रोसरी स्टोर से परचेज़ की गई थी, उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया। यहाँ जो बच्चे एब्सेंट थे उनको सेपरेट करने के लिए, उनके नेम को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगाया। ठीक है, समझ में आया? When there are more than two similar words in a sentence, जब एक किसी सेंटेंस में 2 से ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स आते हैं, सिमिलर यानी एक जैसे वर्ड्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं? वी पुट कॉमास टू सेपरेट देम। उनको अलग अलग बताने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, है ना, सिंपल। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वी डोंट पुट अ कॉमा बिफोर एंड। हम एंड से पहले कॉमा का यूज़ नहीं करते। ठीक है, एक और यूज़ है, इसको देखिए। नाउ रीड दी सेंटेंसेस। यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन टू मी। स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन टू मी। और नेक्स्ट है रितु प्लीज़ पास मी द बैग। तो देखिए, यहाँ कॉमास का यूज़ किस लिए किया गया? कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन और पर्सन्स। हमने पर्सन और पर्सन्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया। जिस तरह से स्टूडेंट्स, इसको अलग करने के लिए हमने कॉमा लगाया। रितु, इसको अलग करने के लिए कॉमा लगाया। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस से अलग थे रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, प्लीज़ लिसन टू मी ये एक सेंटेंस है, प्लीज़ पास मी द बैग ये भी एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस से ये नेम्स अलग हैं, इसलिए
नेम के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर सेंटेंस बोला। जैसे हम किसी को बोलेंगे स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन टू मी, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट के बाद मुझे रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को बोलना है, कुछ उनको उनका नाम लेके बुलाना है, तो मैंने उनको स्टूडेंट्स बोल दिया। अब देखिए नेक्स्ट मैंने ऋतु बोला। ऋतु तो ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये कॉलिंग वर्ड है। हम इस वर्ड से कॉल कर रहे हैं किसी को। यहाँ स्टूडेंट्स को कॉल किया तो कॉमा लगा दिया, यहाँ ऋतु को कॉल किया तो यहाँ कॉमा लगा दिया, उसके बाद हमने सेंटेंस बोल दिया। है ना सिंपल? यस। चलिए, तो आपको अभी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ए के अंदर आपको थिंग्स या पर्सन के नेम्स को सेपरेट करना है कॉमा लगाकर। और एक्सरसाइज बी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब कॉल करते हैं किसी को तो कॉलिंग वर्ड्स यानी नाउन्स को सेपरेट करने के लिए, सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए उनके बाद कॉमा लगाते हैं, तो वो आपको यहाँ यूज़ करने हैं। हो जाएगा ना? और एक्सरसाइज सी के अंदर आपके दोनों टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे। आपको इस तरह के सेंटेंस भी मिलेंगे जिसमें नेम्स और थिंग्स और पर्सन के नेम को सेपरेट करना है कॉमा लगाकर, और इस तरह के नेम्स भी मिलेंगे जहाँ सेंटेंस से एक नाउन को अलग करना है कॉमा लगाकर। जैसे 8th वाला देखिए, मोहन टेल मी द ट्रूथ। तो देखो मोहन से बोला गया मोहन आप मुझे सच बताओ, तो मोहन के बाद कॉमा, बाकी सेम। और यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स के नेम दिए हैं, देखिए माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश कॉमा साइंस एंड मैथ्स। यहाँ एंड है इसलिए कॉमा नहीं लगाएंगे। ओके, तो ठीक है, आप मुझे एक्सरसाइज ए बी एंड सी इनको करके सेंड करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।